सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज एक कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय हो गया और सोचा कि एक कहानी को फिर से आप लोगों के साथ साझा किया जाए। कहानी है एक गांव है। उस गांव में ऐसा होता है कि एक बार एक सिद्ध बाबा आते हैं और सभी लोग उनको पूजना शुरू कर देते हैं। तो उनसे सिद्ध बाबा से सारे गांव वाले ये पूछते हैं कि बाबा जी आप हमें बताइए कि हमारे गांव का भविष्य क्या होगा। तो बाबा जी कहते हैं कि अभी तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़े समय बाद ऐसा होगा कि यहाँ पर बहुत लंबा टाइम के लिए सूखा पड़ने वाला है और ये स्थिति बहुत जल्दी आने वाली है। सारे गांव वाले सोचते हैं कि अरे सूखे की स्थिति हो जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा। तो फिर वो क्या करते हैं, जब उन्हें पता चल जाता है कि गांव में सूखा पड़ने वाला है तो वो अपनी खेती बाड़ी के जो काम होते हैं उनको बंद कर देते हैं। अब खेती बाड़ी के काम बंद होने से वो लोग खाली बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक किसान ऐसा होता है जो रोज अपना हल, अपना जो भी खेती का सामान है, फावड़ा सब लेकर खेत में जाता है और नियमित जिस सीजन में जो भी फसल लगनी होती है उसके लिए वो प्रिपरेशन करता है। अब लोग कहते हैं ओहो, सिद्ध बाबा ने बताया था कि 12 साल का लंबा सूखा पड़ने वाला है और ये तो बिल्कुल पागल हो गया है। ये तो जब पता है कि सूखे की स्थिति रहेगी तो फिर यहाँ तो फसल होनी नहीं है। तो ऐसे में ये क्यों अपना फावड़ा और अपने जो कुदाली है ये लेकर वहां पर जा रहा है। लेकिन वो क्या करता था, लोगों की बातों को अनसुना करता था और नियमित अपने खेतों पर जाता था। बाकी सारे किसानों ने खेती बाड़ी करना बंद कर दिया। उनके खेतों में घास उगनी शुरू हो गई थी। अब एक दिन क्या होता है कि किसानों के मन में बड़ी हलचल होती है, क्योंकि एक व्यक्ति काम कर रहा है। वो ये कहते हैं कि बाबा जी हमें कोई ऐसे विधि तो बताइए कि जिससे हमारे गांव की उसके बाद स्थिति नॉर्मल होगी। तो वो ये कहते हैं कि शिव शंकर भगवान जब तक अपना डमरू नहीं बजाएंगे तब तक इस गांव में वर्षा नहीं होगी। तो कहते हैं ओहो, शिव शंकर भगवान अपना डमरू कैसे बजाएंगे। तो कि शिव शंकर भगवान 3 साल के बाद अपना डमरू अगर बजाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर बारिश होगी और जो सूखे की स्थिति है वो यहाँ से दूर हो जाएगी। अब किसान सोचते हैं चलो 12 साल का सूखा तो नहीं, लेकिन 3 साल की थोड़ी सी हमारी कष्ट का समय होगा और उसके बाद सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएंगी। तो वो जो खेत पर रोज किसान जाता है उसको भी कहते हैं कि अरे 3 साल से पहले तो यहाँ पर कुछ होने ही वाला नहीं है, यहाँ तो सूखा पड़ने वाला है और सूखा पड़ जाएगा। तुम बेकार खेती में इतना मेहनत कर रहे हो, इतनी फसल लगाने में मेहनत कर रहे हो। तो वो कहता है कि कह तो भाई तुम सही रहे हो। तो फिर उससे पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कह रहा है मैं तो एक अभ्यास कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि 3 साल जब मैं घर पर बैठा रहूं और खेती बाड़ी ना करूं तो मैं भूल जाऊं कि कौन सी खेती के समय मुझे किस प्रकार के योजना की जरूरत है। तो मैं केवल अभ्यास के तौर पर ये काम कर रहा हूँ। ये सारी बातें शिव शंकर और माता पार्वती भी सुन रहे थे। अब माता पार्वती ने शिव शंकर से कहा कि प्रभु ये किसान खेत में इसलिए रोज जा रहा है कहीं वो खेती करने का अभ्यास ना भूल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो यही भूल जाए कि क्या क्या तरीके से मैं खेती करता हूँ। तो हे शिव शंकर, मेरे मन में एक शंका आ रही है कि अगर आप 3 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डमरू बजाना भूल जाएं। तो आप एक बार अभ्यास कर लीजिए। तो शिव शंकर अपना डमरू बजाते हैं और जब शिव शंकर अपना डमरू बजाते हैं तो एक कंडीशन थी कि जब तक शिव शंकर अपना डमरू नहीं बजाएंगे तब तक वर्षा नहीं होगी। तो झमाझम बारिश होनी शुरू हो जाती है और जब बारिश होती है तो जो किसान नियमित तौर पर अपने खेत में जा रहा था, फसल लगा रहा था, उसके खेत में खूब बढ़िया फसल होती है और बाकी किसानों ने तो मेहनत की नहीं थी तो उनकी फसल नहीं होती, क्योंकि ना बीज बोए ना जितनी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की। तो हमें अपने प्रयास को कभी भी शांत नहीं करना चाहिए, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। रही बात इस कहानी को मैं वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ूं तो वर्तमान परिस्थितियां बिल्कुल इसी कहानी की तरीके से हैं। महामारी का एक दौर है और इस दौर में ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं नहीं होंगी, परीक्षाएं अवश्य होंगी,
लेकिन इस महामारी के दौर में चूंकि सभी चीजें फिर एक बार बंद हो गई हैं, स्कूल कॉलेजेस फिर से एक बार बंद है, फिर से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो बंद हैं, जो ट्विटर हैं वो बंद हैं, तो ऐसा ना हो कि आप उस बंदी के चक्कर में खुद को भी शांत करके बैठ जाएं और आप सोचे कि नहीं, जब इस डमरू बजेगा यानी कि जब नोटिफिकेशन आएगा हम तो तभी प्रिपरेशन करेंगे। इसमें वही लोग जीतेंगे जो इन विषम परिस्थितियों में भी निरंतर अध्ययन और अभ्यास कर रहे हैं। तो जिस दिन उनके लिए डमरू बजेगा वे सफल होंगे। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, डमरू बजने का इंतजार मत कीजिए और अपने अभ्यास को जारी रखिए। आशा है मेरी बात का सार आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ करंट अफेयर के टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे। बीच में थोड़े से कुछ लोअर क्लासेस के हमें ऑन डिमांड थोड़े से कंटेंट डालने पड़े थे, लेकिन उनको स्टॉप किया है और फिलहाल अपने पैटर्न पर आते हैं। जो हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी और करंट अफेयर, उसी को पढ़ेंगे। तो लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।